नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बड़ी चिंता देश के भीतर लोगों को रही और चिंता की वजह ये थी कि अप्रैल के शुरू में जो वक्फ संशोधन बिल पारित किया था मोदी सरकार ने दोनों सदनों में, और राष्ट्रपति की 5 अप्रैल को जिस पर मोहर लगी थी, उसको चुनौती देने वाली 50 से भी ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। उनमें से कुछ पर सुनवाई शुरू की, 5 पर मेरे विचार से सुनवाई शुरू हुई, और अब शॉर्ट लिस्ट होते होते केवल 3 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहना था कि संसद से आमतौर पर जो भी कानून बनते हैं उनमें जो एक संवैधानिकता होती है उसका तो पुट होता ही है। तो बहुत रेयर केसेस में ही कोई अदालत उसमें दखल दे सकती है। उनका मतलब सुप्रीम कोर्ट से ही था। इसके बाद से एक बात ये लोगों के जहन में आई है, दिमाग में आई है कि जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे लोग पूरे कानून पर ही रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे जो मोदी सरकार ने संशोधित किया है, कम से कम वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी एज ए होल कानून पर रोक ना लगाने के संकेत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, गवई साहब ने दे दिए हैं। और अब 2-3 बिंदु हैं जिन पर वो आगे सुनवाई करेंगे। और उन्होंने कपिल सिब्बल से यहां तक कह दिया कि जो आप मांग कर रहे हैं उसके लिए कुछ ठोस एविडेंस लेकर के आइए, कुछ ऐसा लेने के लिए आइए, लेकर आइए जिस पर हम विचार कर सकें। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडीर जी दिल्ली से, और लखनऊ से जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और उससे जो संकेत निकल रहे हैं उनका जिस्ट क्या है? उनका जिस्ट ये है कि भारत में जो पाकिस्तान का डीप स्टेट है वो लगातार पिट रहा है, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट को भी ये सारी चीजें साफ दिख रही हैं। जिस तरीके से रोहिंग्या के ऊपर जो है बांग्लादेशियों के बारे में कोर्ट हमेशा मुसलमानों के पक्ष में तलवार लेके खड़ी होती थी, तो अब जो है जो आज जो सबसे बड़ी बात हुई है कि वक्फ एक्ट के मामले में, कि जो ये सीजीआई का ये ऑब्जर्वेशन कि जब तक संविधान के उल्लंघन का मामला स्पष्ट ना हो तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मेरा मानना है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका का लगभग फैसला कर दिया। अब निर्णय सुनाना बाकी है। और जो सबसे बड़ी बात जो आज ये हुई कि इसको भाप करके कपिल सिब्बल ने कि जब ये मामला तय हो गया था कि केवल 3 मामले होंगे कि वक्फ बाय यूजर है, और वक्फ बाय रजिस्ट्रेशन है, और आपका वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम की नियुक्ति। कपिल सिब्बल ने बहस का दायरा बढ़ाने की कोशिश की और इसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, माइनॉरिटी का अधिकार, तमाम चीजें उन्होंने जोड़ी और 2 घंटे उन्होंने बहस की। लेकिन उनकी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, और जो इंटरिम जो बातें जो संजीव खन्ना साहब के समय तय हो गया था कि इस पे ही चर्चा होगी कि वक्फ बाय डीड, वक्फ बाय यूजर एंड वक्फ बाय रजिस्ट्रेशन, तो ये तीनों बातों पे ही चर्चा हुई। और ये भी साफ हो गया कि साहब अगर रजिस्ट्रेशन का मामला होगा तो जो है इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, वक्फ प्रॉपर्टी छिन सकती है। तो ये भी सामने आ गया कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान तो 1954 से है, अब नई कौन सी बात हो जाएगी। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ये जो अब तक जो एक फ्री रन मिला हुआ था, और एक संस्था और बन गई है, उसका नाम है वो आपका एसोसिएशन फॉर पीपुल्स सिविल राइट्स, और जिसके नेता प्रशांत भूषण है,
इसको जमाते इस्लामी ने फ्लोट किया है, जो जिहादी आतंकवादी संगठन है, और ये भी रोहिंग्या की लड़ाई लड़ रही है। तो ये आइडियोलॉजिकल बैटल भारत में संसद में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, चुनावी गोलबंदी मोबिलाइजेशन के रूप में, इवन सुप्रीम कोर्ट में, ये वैचारिक लड़ाई हर जगह चल रही है। और जिस तरीके से वैचारिक लड़ाई जब चलती है तो कोई दूसरा पक्ष केवल चुनाव में ये सवाल उठाता है कि भाई ईवीएम का प्रयोग ना करो, बाकी आप जो है कोई ज्यादा ये फेयर प्ले के खिलाफ कि फेयर प्ले नहीं हुआ है, ऐसा आरोप लगाना कठिन होता है जब संघर्ष वैचारिक होता है और डेमोक्रेटिकली जो लोग जो जनता का विश्वास पात्र मंचों पर जब ये बहस होती है, जब ये संघर्ष होता है, तो जनता भी इसमें बराबर की भागीदार होती है, वो भी देखती है क्या हो रहा है। तो इस सब को देखते हुए आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस विषय को, जिस वक्त कानून को 10 साल पहले अमेंड हो जाना चाहिए था, भारत को इस्लामी देश से बचाने का ये कानून है, और आज ये जो है इसकी बहस बहुत निर्णायक स्तर पे आ गई है, और बिना किसी कटुता के मुझे लगता है अब ये इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो जाएगा। जी चौधरी साहब। धीरेन्द्र जी, जैसा अभी वीरेंद्र जी ने कहा है कि फिलहाल वक्फ बाई यूजर, वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति और वक्फ के तहत जो सरकारी भूमि की पहचान है उसकी उस तक सीमित रहेगी अब सुनवाई। एक पूरा भूमाफिया है जो पूरे देश में और कुछ राज्यों में कुछ ज्यादा ही, इनमें उत्तर प्रदेश से लेकर के और आपके तेलंगाना, बिहार, इवन महाराष्ट्र, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये भूमाफिया अलग अलग वक्फ बोर्डों पर काबिज है, और जिसने जमकर के दुरुपयोग किया है इन जमीनों का, और जो एक मूल मकसद कभी रहा होगा कि भाई आप जमीनों को वक्फ घोषित कर दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, ताकि जो गरीब गुरबा हैं, जो वंचित हैं, उनका कुछ भला हो सके, उनके लिए छत हो सके, उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए हेल्थ के लिए सुविधाएं हो सके, कुछ और उनकी इमदाद हो सके, मदद हो सके। वो सब तो कुछ हुआ नहीं। कुछ जो बहुत प्रभावी भूमिका में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में और विभिन्न पदों पर, वो मंत्री भी हो गए, वो सांसद भी हो गए, वो एमएलए भी हो गए, और ऐसे अनेक मामले हमारे आपके सामने आ चुके हैं। इन लोगों के लिए एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है इस सुनवाई में। देखिए, आज कई सारी चीजें मतलब क्लियर करने की कोशिश की। अगर हम लोग इसकी पहली उनके साथ देखें, जो पहले चीफ जस्टिस थे और मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, तो उनके बीच में काफी अंतर दिखाई देता है। मैं मतलब अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई फैसला है, अभी चूंकि आज 4 घंटे की बहस है, लेकिन हम लोग चूंकि जो इंटरप्रिटेशन हमारा है वो उस बहस के आधार पर है। चूंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से आज सिर्फ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह के अलावा हुजैफा अहमद ही थे जिन्होंने अपनी अपनी दलील रखी। तो उन सब में अगर हम लोग देखें, कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि संसद की ओर से पास कानून को कोर्ट का फैसला आने तक संवैधानिक ही माना जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। कोर्ट अमूमन किसी कानून के अमल पर रोक नहीं लगा सकता। कोर्ट किसी कानून पर तभी रोक लगाता है जब उस पर कोई बहुत मजबूत कारण हो। तो ये, और जबकि पूरी लड़ाई, पूरी कवायद ये थी कि इस कानून पे रोक जरूरी है, मतलब कपिल सिब्बल का कहना था कानून पे रोक जरूरी है। और जो प्रॉपर्टी ऑफ इवैक्यूएट, जो वो लोग जो बाहर चले गए थे, जो खाली प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी जो वक्फ बाई यूजर थी, इन सब का जो बड़ा मसला है वो लैंड ग्रैबिंग की तरफ जाता है। मतलब उसको, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सरकारी संपत्तियां हैं, जिनको घोषित किया गया, किसी में पूरे के पूरे गांव घोषित कर दिए गए, और बहुत सारी चीजें इस पर थी जिनको आज जो है उनको ये कोशिश कर रहे थे ये बताने की कि ये राइट नहीं है। इस दौरान बहुत लंबी बहस हुई, यहाँ तक कि संभल की मस्जिद का भी जिक्र आ गया। उसके बाद फिर ये भी आया कि क्या इससे रिलीजियस कैरेक्टर पर रोक लगती है, और एएसआई का मसला आया कि एएसआई क्या क्या इसमें कर सकता है, तब क्या होता है। हालांकि एक चीज वो
मुझे लगता है कि शायद दोनों को ही क्लियर नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि जो रिलीजियस उसके प्रोसेसिंग पे जो उसका रिलीजियस एक्टिविटी है उस पर रोक लग जाए, ये भी पूछा गया था खासतौर से एएसआई वाले लोग के। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है वो उन संपत्तियों की हो रही है जिनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, मतलब जरूरी का मतलब उसमें कोई परिणाम नहीं था, ये बात उन्होंने कही, लेकिन 1954 से ही उनको रजिस्टर्ड करना था। तो वो एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें वो ये चाह रहे हैं कि अब इसको एज सच मान लिया जाए, जबकि सरकार इसको ऐसे नहीं माने। और इसका एक जो नया कानून है वो इस बात की तरफ बिल्कुल क्लियर करता है कि भाई आपको ये बताना था जो अगर आप दावा कर रहे हैं तो आपका आधार क्या है, पूरी सब चीजों का है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि जो एक पूरी कवायद ये थी कि जो इस तरह की संपत्तियां हैं जो सरकार की कब्जाई हुई है या जिन पर जो कोई गैर मुस्लिम लोग थे उनकी संपत्तियों पर जो कब्जे हुए, उन सबको लेकर एक बड़ा जो है मुझे लगता है कि चेंज आना है। और अभी तो कोर्ट के रुख से कोर्ट ने ये क्लियर किया, ये संवैधानिक स्थिति है कि भाई कोई संसद जो है कानून बनाने के लिए ही है, और वो अगर कोई कानून बनाती है तो वो प्रोसेस और पूरी लीगल प्रॉपर्टी पूरी करके आती है। तो लिहाजा उस पर कोई चुनौती देना नहीं है। ये बार बार कह रहे थे कि उनका केस बहुत मजबूत है, अगर कोर्ट कानून के अमल पर रोक नहीं लगता तो उससे नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना बहुत संभव नहीं होगा। उन्होंने तो सिब्बल ने ये दलील भी दे दी, कानून वक्फ प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए लाया नहीं गया बल्कि हथियाने के लिए लाया गया। लड़ाई ये वही है, क्योंकि वो इसको कह रहे हैं कि मस्जिद में मंदिरों की तरह हजारों करोड़ का चढ़ावा नहीं होता है। अगर लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो गया हूँ दरगाह, तो उन्होंने कहा साहब दरगाह मस्जिद से अलग है, मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ। ये दरअसल एक पूरी जो कोशिश थी उस पूरी बहस को शुरुआत उन्होंने यही की थी, क्योंकि जो पिछली बार तय हुआ था चीफ जस्टिस जो लास्ट चीफ जस्टिस थे उनके सामने ये तय हुआ था कि भाई आप इसमें इन 3 बिंदुओं पर जिन पर आपसे अभी आपने बताया उन्हीं पर बहस होनी थी, लेकिन कपिल सिब्बल ने इसको बड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं सब पर होगी और ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं उस पर, बल्कि जस्टिस गवई ने एक टिप्पणी भी की कि बेहतर है आपस में उनको देखते हुए कि बेहतर है जो मेरा समय था जो कार्यकाल था वो जो स्टेट में वो ज्यादा बेहतर था हाई कोर्ट्स में, माफ कीजिएगा, और सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने ही है, मुझे लगता है कि तब तक ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा झटका तो आज लगा होगा ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि फैसला आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि बहुत बार कोर्ट जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस कुछ और देता है, उनकी टिप्पणियों पर हम लोग खबरें भी चलाते हैं और अक्सर फैसलों में जिक्र भी नहीं आता। लेकिन ये जरूर है कि ये जो पहला रुख जो दिख रहा था, ये जो चीजें हो रही थी उससे उलट और चीजों को समझने की, क्योंकि आपने देखा होगा पदेन संख्या को लेकर उन्होंने बहुत लंबे समय तक उससे समझने की कोशिश की, और जिस तरह वो एक तरफा दिखा रहे थे कपिल सिब्बल का जो वो दिख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि वो जिसमें कोई तय नहीं किया गया कि वो मुस्लिम होंगे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो सारे गैर मुस्लिम ही होंगे, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। मतलब उन्होंने कहा भाई एटलीस्ट 8 की गारंटी तो है कि वो मुस्लिम होंगे, कह रहे बस सर यही गारंटी है मैक्सिमम, और उसके बाद वो मान के उन्होंने कहा कि नहीं वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, कह रहे नहीं मैं मान के नहीं चल रहा। तो दरअसल ये पूरा सिस्टम है जो एक लड़ाई लड़ रहा है, वो आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि जो चीजें जनता से नहीं आ रही है, जनता जिनका विरोध कर रही है, देश की चुनी हुई सरकार अगर उनका कोई लॉ ला रही है उसके बाद उसको भी वो कर दिया जाए, उसको भी धता बताई जाए और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जो इस इकोसिस्टम को चलने दे। मुझे लगता है कि उस पर इस बार के उसमें ज्यादा एक इशारा है, क्योंकि अभी तो कोर्ट का इशारा ही समझा जाना चाहिए, वो इशारा मुझे लगता है उस पर रोक लगाना है। जी वीरेंद्र जी, जब सीएए आया था तो कहा गया था कि मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। अभी वक्फ आया तो कहा गया कि मदरसे छीन जाएंगे, कब्रिस्तान छीन जाएंगे। इसके अलावा जो है जो आपके यतीम खाने हैं वो तक छीन जाएंगे। यानी मुसलमानों को, आम मुसलमानों को भड़काने की कोशिश और उनको सील्ड बनाने की कोशिश, ढाल बनाने की कोशिश, उनको फिर से सड़कों पर उतारने की कोशिश और एक सिविल वार जैसी सिचुएशन देश के भीतर पैदा करने का एक पूरा षड्यंत्र, पूरी साजिश
ये चीजें, ये कौन तत्व हैं जो हर सुधार का विरोध कर रहे हैं और जो ग्रैब किए बैठे हैं, कब्जे किए बैठे हैं, जो मठाधीश बने हुए हैं, उनकी दुकानदारी चलती रहे, बाकी देश में आग लगे, दंगा हो, फसाद हो, मारकाट हो, इन्हें उससे जैसे कोई लेना देना नहीं है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को सिर्फ वोटों की फसल काटनी है, वो इसलिए इन लोगों का समर्थन करने के लिए बढ़ कुछ चढ़ नहीं, कर केवल कांग्रेस पार्टी, कुछ नहीं, केवल कांग्रेस और इसके चंगू मंगू। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आजकल जेल में है आजम खान। वो ये कहते थे बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, तब मुसलमान अपने मुर्दों को दफन नहीं कर पाएंगे, उनको शमशान घाट में दाह संस्कार करना पड़ेगा। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी तो फिर जो है मुल्ला निकाह नहीं करा पाएगा, और हिंदुओं और मुसलमानों के भी विवाह जो है वो हवन की वेदी पर होंगे, और पंडित जो है निकाह पढ़ाएगा। ये सब बातें वो कहते थे, और ये भी बताते थे कि जितनी भी मुसलमानों की जो मजहबी आइडेंटिटी और जो मजहबी अधिकार है वो सब छिन जाएंगे। आप कह रहे हैं ये कौन करा रहा है? बहुत से लोगों में ये भ्रम बना बैठा हुआ है कि भारत एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र है और भारत में सबके अधिकार बराबर हैं, और यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है। भारत में हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक है। जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन की इसके ऊपर किताब है हिंदू राष्ट्र के बारे में, छोटी सी किताब है, हिंदू राष्ट्र भाई प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, उसको पढ़ लीजिए, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है। तो इंडिया वॉज ए सेमी इस्लामिक स्टेट, और भारत में 18th सेंचुरी में 1709 या 10 में मौत हुई है औरंगजेब की। औरंगजेब का फतवा आलमगीरी आज भी मदरसों में पढ़ाया जाता है। औरंगजेब के फतवा आलमगीरी आज भी भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आधार है। फतवा आलमगीरी के आधार पर ही भारत के वक्फ बोर्ड चलते हैं। तो इंडिया में आजादी के बाद जो हमको जो ये भ्रम दिया गया कि हम आजाद हैं, हिंदू इस देश में 2वें दर्जे का नागरिक है। कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के मुसलमानों को भारत का 30% की भूमि सौंप दी, जाओ तुम पाकिस्तान बना लो, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है वो भारत में ही बैठे रहो, और तुम यहाँ, हम तुमको एक और पाकिस्तान दे देंगे 50 साल के बाद। 93%, 98% मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। केरल, तमिलनाडु के मुसलमानों ने भी वोट दिया था पाकिस्तान के पक्ष में, लेकिन गया कोई नहीं। तो अब उस सिस्टम को, जिस संविधान को आप सेकुलर बताते हैं, जो कि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक सारे संविधान घनघोर रूप से हिंदुओं के साथ भेदभाव करते हैं, उनको 2वें दर्जे का नागरिक बनाते हैं, और माइनॉरिटी के नाम पर मुसलमानों और ईसाइयों को विशेष अधिकार देते हैं, स्पेशल प्रिविलेज देते हैं। उस पूरे सिस्टम को नरेंद्र मोदी सरकार अगर ग्रेजुअली डिसमेंटल कर रही है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहले भाषण में मई 2014 में लोकसभा में कहा था, हमें इस देश को 1200 साल की गुलामी से मुक्त कराना है, हमें इसको देश को डीकोलोनाइज करना है। और इसी बात को प्राइम मिनिस्टर ने और साफ किया था 22 जनवरी 2023 को, जब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एड्रेस किया कि विकास और विरासत, डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन जो हमारी प्राचीन विरासत है उसको भी सहेजने का हर काम हम करेंगे। योगी जी भी इस बात को बार बार कह चुके हैं, जो हमारा है हमें वो वापस चाहिए, हमें किसी के किसी संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं करना है। तो जो आपने इंडिया को सेमी इस्लामिक स्टेट बना रखा है, आपने सेकुलरिज्म जैसा, जो चर्च के विभिन्न फिरके थे, जो चर्च के तमाम सेक्ट थे, उनके बीच में झगड़े को निपटाने के लिए जो सेकुलरिज्म का नाम का कॉन्सेप्ट जो यूरोप में इन्वॉल्व हुआ, आपने उसको हमारे ऊपर थोप दिया, आपने हमारे धर्म को मजहब बना दिया। अरे मजहब तो यहूदी है, ईसाई है, इस्लाम है, जो वन बुक वन गॉड के सिद्धांत पे आधारित है। उनका कोई गॉड या अल्लाह या कोई अथॉरिटी आसमान में रहता है, वो एक मैसेंजर भेजता है, वो साथ में एक किताब भेजता है, और वो कहता है जाओ ये धरती के जाहिलों को जाके ज्ञान दो। भैया हमारा कोई जो है, कोई बड़ा दरोगा आसमान में नहीं बैठा है, हमारा कोई मैसेंजर आसमान से नहीं उतरा है, हमारी कोई किताब आसमानी किताब नहीं है। भारत के जितने प्राचीन ग्रंथ हैं वो इस धरती का इतिहास हैं,
वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत इस धरती का इतिहास है, भोगा हुआ सच है। और ये माइथोलॉजिकल फिगर नहीं है। माइथोलॉजी केवल यहूदी, ईसाई, इस्लाम के ऊपर लागू होती है। सनातन संस्कृति पे माइथोलॉजी लागू नहीं होती है। लेकिन इसको भी हमारे यहाँ राम को बता दिया कि कहा गया भगवान राम तो मिथिकल फिगर है, भगवान कृष्ण तो मिथिकल फिगर है। भगवान का अर्थ गॉड नहीं होता है, भगवान का अर्थ अल्लाह नहीं होता है। भगवान का अर्थ होता है पंचतत्व भगवान। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश मिलकर के बनते हैं भगवान। भगवान का अर्थ गॉड नहीं होता है, जो लोगों को बता दिया गया है। तो ये जो 1000 साल की जो आपकी जमी हुई जो गंदगी है, जो कूड़े का पहाड़ है, जो धूल का पहाड़ है, अगर इसको आप अगर झाड़ेंगे तो धूल तो उड़ेगी। और यही काम जो है मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए और वक्फ एक्ट के नाम पर भारत को जो इस्लामिक स्टेट बनाने का धीमा काम चल रहा था, और जो योगी जी ने यूपी में भारत नेपाल सीमा पर जिस तरीके से अवैध जमीन पे कब्जा करके, जमीन पर अवैध कब्जे करके, नो मैंस लैंड पे कब्जा करके 250-300 मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, मजारे फर्जी बनाई गई हैं, सबको ध्वस्त किया गया है। ये वही काम तो हो रहा है। जिस वीरेंद्र आज जी, एक बात और कह दूं, जो काफिरों को मारे उसको गाजी कहा जाता है। और भारत में सैयद सालार गाजी का मेला होता है, और उसको हिंदू उसको जाके वहां शीश नवाते हैं। अमरोहा में, संभल में, बहराइच में, इलाहाबाद में सरकार ने नेजा मेले पे रोक लगाई है। नेजा माने इस्लाम का भाला जहां गाड़ा गया था। तो हम लोगों की जो मानसिक गुलामी की जो है, जनता की जो है, जनता में चेतना पैदा करने के लिए मोदी योगी लड़ रहे हैं। और उस पे जो है वो हिंदुओं के हमले झेल रहे हैं। तो ये लड़ाई ऐसी ही चलेगी सर, ये थमने वाली लड़ाई नहीं है। वीरेंद्र जी, एक बार जरा धीरेन्द्र जी को जोड़ लेते हैं। जी जी धीरेन्द्र जी, ये सारे कांग्रेस के बीज बोए हुए हैं। देश का विभाजन, कश्मीर की समस्या, चीन के साथ संघर्ष और सतत टकराव, और वक्फ कानून में बेहिसाब ताकत दे देना, यानी उनको टच भी नहीं कर सकते आप, और आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, वहां थोड़ी बहुत आपकी सुनवाई हो सकती है। ये कांग्रेस ने देश में कैसे बीज बोए हुए हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा मेरे विचार से सवाल है। इसका जवाब लंबा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट्स में बताता हूँ कि किस तरह से दरअसल 1937 के डिवीजन से बहुत पहले ये लिख दिया गया था कि भारत के दुर्भाग्य को इसी तरह से इस पार्टी में कुछ लीडरशिप का जो भी कंफ्यूजन रहा, उनका जो क्लैरिटी नहीं थी, या उन्होंने इसको सोचा था, इस पर भी बहुत लंबी डिबेट होती है। अगर हम इसको तब से देखें जब 1913 में या 1919 में ये तय किया गया कि खिलाफत आंदोलन चला के मुस्लिमों को इस राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम है इससे जोड़ा जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1857 से लेके 1857 में जब जिस तरह से वॉर हुई थी और उसमें मुस्लिम लोगों का जो एक हिस्सा शामिल हुआ था, बाद में उन्हीं के जो बचे हुए लोग थे जिन लोगों ने ये सोचा कि हम ये लड़ाई इसलिए हारे क्योंकि हम दीन में कमजोर हो गए थे, लिहाजा दीन में मजबूती के लिए वो सीधे लोग दारुल उलूम खोलने पहुंच गए और उसके बाद दीन की मजबूती में जुट गए। तो लेकिन महात्मा गांधी का एक सपना था जिसमें उनको जिन्ना ने शुरू में सावधान भी किया था उस वक्त, लेकिन महात्मा गांधी ने सोचा कि जो लड़ाई टर्की में हो रही है उसको हम लोग मुस्लिमों को जोड़ने का जो एक स्वप्न वहां से शुरू हुआ कि भाई मैं जो हूं उनके आइडियोलॉजिकल उसको चेंज करके, भाई हुब्बुल वतनी का कंसेप्ट नहीं है, भले ही कुछ भी आप करते रहे, जो नहीं है तो नहीं है, उम्मा का कंसेप्ट है। तो आपने उसमें ये कोशिश की और उस बात को बाद में मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू एक जिद के तौर पर ले गए कि मुझे जिन्ना से ज्यादा मुस्लिम लोग मानते हैं। मतलब वो हिंदुओं की लीडरशिप है नहीं है इस पर तो कभी उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं की लीडर नहीं है, लेकिन वो ये कोशिश करते रहे कि हम मुस्लिमों के लीडर बनेंगे। और उसके पर इतना खूबसूरत क्लैरिटी के साथ लिखा था बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, पहले 39 में वो लिखी और फिर बाद में 45 में 46 में सेकंड एडिशन आया। उसमें उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा कि किस तरह से वो अपने ब्लैकमेलिंग करेंगे हिंदू सिस्टम को और उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। इतनी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा, और आबादी ट्रांसफर का कंप्लीट ट्रांसफर उन्होंने कहा, ये सब होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास को पहले कॉस्मेटिक बनाने की कोशिश की
इस तरह की हिंसा को उन्होंने सोचा कि हम इसको मोल्ड कर लेंगे, वो नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि ये जो फिर धीरे धीरे जब 67 तक अगर आप आते हैं, तो 67 में जब जिस तरह से कांग्रेस को इंदिरा गांधी को काफी स्टिफ संघर्ष झेलना पड़ा, तो एक नया पैटर्न बना कि हमको एक सेक्शन को जो है वो बना लेना है, वोट बैंक के तौर पर तब्दील करना, यानी हमको सारों के लिए काम नहीं करने की जरूरत है, मतलब उनको टारगेट करने की जरूरत नहीं, हमको ब्राह्मण्स, हमको दलित और मुस्लिम्स, ये एक कॉम्बिनेशन कांग्रेस का बाद तक हम लोग जब बड़े हुए, जो बच्चे थे तब भी ये सुनते आ रहे थे कि ये तीन इनके मुख्य वोटर्स हैं। ये बात आप भी जानते हैं, वीरेंद्र जी भी आराम से बता सकते हैं। तो वो जो वहां से ये शुरू हुआ, तो उसके बाद आप देखिए चाहे वो 80 के दंगे हुए हों, फिर एक मुरादाबाद जैसा शहर तबाह हुआ, फिर मेरठ जैसा तबाह हुआ, सीरीज से फिर ये जो है दंगों में, और फिर उसमें तुष्टीकरण एक पार्ट बन गया। उन्होंने वो संख्या, क्योंकि वोट एक साथ डालने की आदत है, ये मतलब मोस्टली वो लोग इस तरह डालते हैं वोट बैंक को, उस वोट बैंक को स्टडी करके, उसको पैटर्न को स्टडी करके कांग्रेस ने अपनी एक बड़ी पॉलिसी बना ली, और जिस पर इस देश को कई बार बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़े। आप ये सोचिए कि ये सब एएसआई संरक्षित इमारत में कोई अपने से कैसे चेंज कर सकता है, उसके बोर्ड को उठा के तोड़ के फेंक सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हुई, मुझे लगता है कि वोटों के लिए हुआ। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपको जाना होगा। मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि उनका धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल चैनल है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अभी वीरेंद्र नाथ भट्ट हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वीरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि हर मामले को धार्मिक एंगल देना, पुट देना, समाज में तनाव पैदा करना और आम मुसलमानों को आगे करके उनको ढाल बना करके अपना उल्लू सीधा करना, जो भूमाफिया हैं वो अलग तरीके से, और जो राजनीतिक माफिया हैं जो मुसलमानों को केवल और केवल अपने वोट की तरह यूज करते आ रहे हैं, उनके भले की उन्होंने कभी सोची नहीं। अब जाकर के कह सकते हैं कि जितनी योजनाएं मोदी सरकार की बनी है उनका लाभ सबको मिला है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। तो ये जो है देश में पलीता लगाने की कोशिश करना, सांप्रदायिक सद्भाव तो छोड़ ही दीजिए, आए दिन सड़कों को जाम करना, दंगे करवाना, फसाद करवाना, लाशें बिछवाना, ये सारी हरकतें, और क्या ये जो आम मुसलमान है इनकी समझ में ये चीजें नहीं आएंगी कभी? देखिए, पहली बात तो एक शब्द करेक्ट कर लीजिए, अगर मुसलमानों का मामला है तो ये धार्मिक नहीं है, ये मामला मजहबी है। और इस्लाम जो है अपने आप में एक पॉलिटिकल कल्ट है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। मुसलमानों को ये पूरे दुनिया में ये मालूम है उन्हें कहाँ क्या करना है। अगर उनकी देश में मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी को बनाए रखना है, और जहां उनकी माइनॉरिटी है तो वहां उसको उन्हें मेजॉरिटी बनाना है, उस देश पे कब्जा करना है। और इस्लाम में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप रहते हैं अगर वहां पे अगर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है और वहां पे शरीयत के मुताबिक अगर हुकूमत को चलाना मुमकिन नहीं है, तो उसको कहा जाएगा दारुल हर्ब, यानी जहां पे काफिरों की हुकूमत है। तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना हर मुस्लिम का फर्ज है, मजहबी फर्ज है। यानी और इसी नियत से पाकिस्तान बनाया गया था। हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में थे, तो उन्होंने कहा एक हमें ऐसा मुल्क चाहिए जो सिर्फ मुसलमानों का हो, जहां कुरान और शरीयत के मुताबिक हुकूमत चले। तो उन्होंने दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाया, और दारुल हर्ब से जो दारुल इस्लाम की यात्रा करता है उसको कहते हैं हिजरत, और जो हिजरत पे जाता है उसको कहते हैं मुहाजिर। और भारत के बुद्धिजीवियों की बेईमानी के चलते पाकिस्तान के जो लोग यहाँ से भारत से पाकिस्तान गए उनको मुहाजिर को रेफ्यूजी बता दिया गया। वो रेफ्यूजी नहीं है, उन्होंने मजहबी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काफिरों की भूमि से जो इस्लामी भूमि की यात्रा की, उसको बोलते हैं हिजरत। और हिजरत करने वाला कहलाता है मुहाजिर। अगर मुसलमान हज पे जाता है तो वो हिजरत पे जाता है। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर कर लीजिए। तो भारत में और आज भी ये बात चर्चा नहीं होती है, जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सबको सन्मति दे भगवान, क्या ये महात्मा गांधी का भजन कभी गाया जाएगा दारुल उलूम देवबंद में? क्या क्या ये भजन कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में कभी इस पे चर्चा होगी? क्या जमाते उल उलमा जिसके चाचा भतीजे आपस में भिड़े रहते हैं, अरशद मदनी और महमूद मदनी, क्या कभी उनकी जुबान से आपने सुना है ये? क्या कभी और या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या कभी आपने सुना है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान? तो ये मामला मजहबी है और डॉक्टर अंबेडकर साफ कह चुके हैं कि इस्लाम एंड सनातन धर्म ये इनकॉम्पिटेबल हैं, ये इनका सह अस्तित्व संभव नहीं है। जब तक आपकी रेडिकल आइडियोलॉजी और एक जो फर्क भारत में फर्जी पैदा किया गया है कि ये रेडिकल इस्लाम है और ये लिबरल, और ये रेडिकल मुस्लिम है और ये लिबरल मुस्लिम है। जो कुरान को मानता है वो रेडिकल है, जो कुरान को नहीं मानता है तो फिर या पूरी तरह पालन नहीं करता है तो फिर वो मुशरिक है, या फिर वो मुनाफिक है, या फिर वो आपका मुर्तिद है, या और आगे जाए तो वो आदमी मुल्हिद है। तो ये मामला जो है सीधे सीधे इस्लामिक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। साउथ एशिया, पश्चिम एशिया में अब इस्लाम का बुखार उतर रहा है। उनको पिछले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका, यूरोप ने अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक फायदे के लिए एक प्यादे के रूप में, एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में ये बुखार अपने चरम पर है। और जैसे जैसे ये जो पश्चिम एशिया से जो इस्लामिक रिफॉर्म का जो ठंडी हवा का झोंका आएगा, और जैसे जैसे ये जो पाकिस्तान है, यानी जिसको पाकिस्तान कहते हैं, ये पाप का घड़ा इसका फूटेगा, तभी यह मामला ठीक होगा। और भारत के जो हमारी सारी समस्याएं हैं, विशेष करके इस मुसलमानों को लेकर के, इनका बहुत गहरा संबंध है टर्की से, सऊदी अरब से, ईरान से, पाकिस्तान से। तो ये ऐसे हल नहीं होंगी, लेकिन हल हमारे देश में ही होंगी और डेमोक्रेटिक तरीके से होंगी, एमिकेबल तरीके से होंगी, हर वर्ग की सहमति से होंगी। ये हम आप होते हुए देखेंगे आने वाले 10 सालों में। कई तरह की बाधाएं पैदा की जाती हैं, जैसे संभल वाला मामला है, उसमें भी कल एक सकारात्मक फैसला आया। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो काफी सकारात्मक है, पॉजिटिव है। आगे चल करके क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक सकारात्मक है। क्या हम मान करके चलें कि यूसीसी है, एनआरसी है, तमाम दूसरी चीजें हैं, और मैं तो कहता हूं कि एक अलग तरीके से उन चीजों पर शुरुआत हो चुकी है। जब ये पहलगाम में जेनोसाइड हुआ, उसके तुरंत बाद जो आदेश हुए कि 48 घंटे में जितने पाकिस्तानी हैं वो छोड़ दें, और एक फॉल्ट लाइन सामने आई कि 43 साल से लोग यहाँ पड़े थे, बच्चे भी पैदा कर रहे थे, उनको पढ़ा लिखा भी रहे थे, उनके ब्याह काज भी कर रहे थे, उनको नौकरियां मिल गई थी सरकारी। ऐसे ऐसे लोग, और बहुत अभी उसका मुझे लगता है 5% भी निकल करके सामने नहीं आया है। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, और ये तभी संभव है जब एनआरसी वगैरह हो, दूसरी तमाम चीजें हो, और यूसीसी वगैरह लागू हो। उसका एक अलग अपना एक इम्पैक्ट और प्रभुत्व होगा, प्रभाव होगा। तो अब इसके बाद सरकार में भी एक विश्वास जगेगा, लोगों में भी एक विश्वास जगेगा कि हम इस दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। साफ बता दूं, 1918 से महात्मा गांधी का तुर्की के उस्मानिया सल्तनत, यानी तुर्की के खलीफा जिसको नाम दिया अंग्रेजों ने ऑटोमन अंपायर, जब उसको बचाने के लिए महात्मा गांधी ने जो 1918 में संघर्ष शुरू किया था इस्लामी खलीफा को, और वो अभियान कांग्रेस के द्वारा आज भी जारी है। जब देश की बीजेपी के अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जब मुसलमानों को पैम्पर करने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए वो अपना उन्होंने ताकत छेड़ रखी है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, लालू की राष्ट्रीय जनता दल ने, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने, और ये आपका डीएमके ने, सीपीआई ने, सीपीएम ने, तो हम मुसलमानों को दोष क्यों दें?
आप अपनी नीति में परिवर्तन कीजिए। अगर आप कहते हैं कि आपका संविधान सेकुलर है, तो आप तो सारे मंदिरों पे कब्जा जो है, साल में 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी जो होती है मंदिरों की देश में, पूरे देश में, और सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में, वो सरकार के खाते में जाती है। लेकिन जब मस्जिद और दरगाह और मजार और चर्च का नंबर आता है तो आपकी घी बन जाती है। तो जब आप जो है इतना ज्यादा राइट टू एजुकेशन के नाम पर केवल जितने हिंदुओं के स्कूल हैं उनको, गरीबों के बच्चों को एडमिशन देना अनिवार्य है, लेकिन अगर यही स्कूल ईसाई का, मुसलमान का है, तो उस पे ये कानून लागू नहीं होगा, राइट टू एजुकेशन। तो जब इतना भेदभाव आपने कर रखा है और सारे कानून जो हैं हिंदुओं के खिलाफ हैं, सारे कानून जो हैं खाली मुसलमानों को डिस्प्रोपोर्शनेट ताकत देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट जो है पावर स्ट्रक्चर में शक्ति और स्थान प्रदान करते हैं, देन व्हाई ब्लेम मुस्लिम्स? तो अब इससे जो है लड़ने की शुरुआत 2014 में नरेंद्र मोदी ने की है कि इस विसंगति को, इस एनामोली को दूर किया जाए, और जो समाज का संतुलन है, जो सत्ता का संतुलन है। अब जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का और वो सेकुलर कहलाते हैं, तो व्हाई यू ब्लेम मुस्लिम? जब आप स्वयं आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, दीवाने हुए जा रहे हैं कि ये देश इस्लामिक स्टेट हो जाए, तो व्हाई ब्लेम मुस्लिम फॉर दैट? ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा जैसा भारत में हो रहा है। तो हमें, वी विल हैव टू सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। तो और दो ही लोग लड़ रहे हैं अकेले, मतलब पार्टी एक ही है बीजेपी, और बाकी केंद्र में प्राइम मिनिस्टर और यूपी में योगी आदित्यनाथ, और कौन लड़ रहा है? बाकी वो भी लड़ रहे हैं, आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो ये स्थिति है बहुत साफ, और लोग ये जोड़ देते हैं कि साहब बीजेपी ये सारा काम चुनावी फायदे के लिए कर रही है। अरे 1986 में ताला खुला, आज 40 साल हो रहे हैं। कौन मानता था कि कभी वहां मंदिर बनेगा? कौन मानता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अयोध्या में एक साल में जो है 2 करोड़ तीर्थयात्री आएंगे? साल में 12 करोड़ तीर्थयात्री पहुंचे हैं काशी में, काशी विश्वनाथ के मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद। अभी वहां का जो है मस्जिद पे आज भी काशी विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी हुई है। वो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में झूल रहा है। तो हमें अपना घर देखना होगा ना, पहली बात तो ये है। और ये मामला हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये मामला जो है ये मामला मंदिर मस्जिद नहीं है। केवल जो 1000 साल का जो कोलोनाइजेशन है, केवल 1000 साल की जो औपनिवेशिक दास्ता है, उस कूड़े को साफ करना है। और ये सदियों का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने इसको बहुत ही सधे शब्दों में कहा था, ये अमृत काल है भारत की आजादी का 2047 तक, ये है मामला कुछ। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, और धीरेन्द्र पुंडीर साहब का भी, आप दोनों जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड नाइट। नमस्कार।